हमने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें सीखी उसमें से हमने मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक्स और वाई कंपोनेंट्स की मदद से ये दो इक्वेशंस फाइंड आउट की। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और उसकी मदद से हम जो है वो किसी नतीजे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब हमारा जितना भी प्रोसेस होगा फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ कॉम्पटेंट शिफ्ट वो सारे का सारा मैथमेटिकल होगा, लिहाजा इसमें हम अपनी मैथमेटिकल ईज़ के लिए चीज़ों को रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 3 को रीअरेंज करना है। इसमें एम वी कॉस थीटा को एक साइड पे रहने देते हैं और दूसरे फैक्टर को उठा के इधर ले आएंगे। तो ये आ जाएगा एच एफ ओवर सी, उसी तरह से माइनस एच एफ प्राइम ओवर सी इंटू कॉस फाई इज़ इक्वल टू एम वी और कॉस थीटा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 प्राइम कह देता हूँ। ओके, सो इट इज़ नो समथिंग स्लाइटली इट इज़ रीअरेंज्ड। अब हम इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 एंड 4, इसको हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। दोनों के स्क्वायर्स लेने हैं, लेफ़्ट साइड का स्क्वायर इसका और इसका लेफ़्ट साइड का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, इसके राइट साइड और इसके राइट साइड का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो पहले हम जो है वो इसके राइट लेफ़्ट हैंड साइड का स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एच एफ ओवर सी माइनस एच एफ प्राइम ओवर सी इंटू कॉज ऑफ फाई इसका स्क्वायर और इक्वल हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड का जो स्क्वायर है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच एफ प्राइम ओवर सी इंटू साइन फाई और इसका स्क्वायर, और ये ऐड हो रहा है इस फैक्टर में। अब दूसरी तरफ आते हैं तो हमारे पास ये फैक्टर होगा और इसको हम इक्वल की दूसरी तरफ एम वी इंटू कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस ये वाला जो फैक्टर है एम वी इंटू साइन थीटा इसका स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास जो मॉडिफाइड इक्वेशन है इसके अंदर स्क्वेयर्स आ रहे हैं। स्क्वेयर्स को ओपन करते हैं तो पहले नंबर पे जो स्क्वेयर है इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन की तरफ मूव करेगी। तो लेट अस कंसिडर इसमें जो सिंप्लीफिकेशन है वो किस हद तक प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो पहली टर्म का स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई। उसके बाद माइनस 2 टाइम्स पहली टर्म एच एफ ओवर सी, दूसरी टर्म एच एफ प्राइम ओवर सी इंटू कॉज ऑफ फाई। तो ये मैंने इसका जो स्क्वायर है ये लिख लिया। उसके बाद प्लस के साथ ये दूसरी टर्म है इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमारा एस्टिमेटेड एरिया कैमरा में रहे, और इसको हम सी स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई इस तरह से लिख सकते हैं। अब इक्वल की दूसरी तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे एम वी का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बाकी बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो होगा ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये जो रिमेनिंग टर्म्स हैं इनके अंदर भी साइन और कॉस की दो टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं, साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई वाली, ये दोनों भी कॉमन आएंगी तो उसके बाद कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको अरेंज करेंगे, और सबसे पहले जो टर्म हमारे पास आएगी एच स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और दूसरी जो टर्म है ये वाली और ये वाली जो टर्म है, इन दोनों टर्म्स के अंदर से जो हमारे पास फैक्टर कॉमन आएगा वो आ जाएगा एच स्क्वायर एफ प्राइम का स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और बाकी जो बचेगा वो कॉस स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई। और ये वाली जो होगी टर्म इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे माइनस 2 टाइम्स एच स्क्वायर एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ फाई, एंड इसके इक्वल आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर के। अब ये वाली जो टर्म है ये अगेन इक्वल टू 1 आ जाएगी, और इस हिसाब से हम इसको 1 के बराबर पुट करेंगे तो एच स्क्वायर एफ स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर
ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2h² एफ प्राइम, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ओवर सी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ओके, सो इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आया, इस रिज़ल्ट को अब हम इंटरमिक्स करेंगे विद दी इक्वेशन नंबर 2 जो हमने स्टार्ट में मेंशन की थी। इसको हम कहते हैं दिस इज़ इक्वेशन नंबर 5। नो आई विल शिफ्ट दिस इक्वेशन, इसको मैं ऊपर लिख दूंगा ताकि बाकी का काम जो है वो हम इसके साथ कर सकें, दूसरी इक्वेशंस को इंटरमिक्स करने वाला। ओके, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज करके लिखने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 2 को। तो हमने शुरू में इक्वेशन नंबर 2 को मेंशन किया था, उसको जब मैं रीअरेंज करूँगा तो उसकी इस तरह की जो फॉर्म है वो सामने आएगी। ओके, लेट मी वेरीफाई जी। तो इसी तरह की जो फॉर्म है ये हमारे सामने आ जाएगी, और इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, देन वी विल डिवाइड इट बाय सी स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने से क्या आएगा, एच एफ माइनस एच एफ प्राइम, इसका स्क्वायर ये पहले होल स्क्वायर की फॉर्म में आएगा कुछ इस तरह से, और इस तरफ एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम इस स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास पहली टर्म एच एफ माइनस एच एफ इसका होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस 2 टाइम्स एच एफ माइनस एच एफ प्राइम एंड इनटू एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4। नो वी विल अरेंज इट एंड डिवाइड इट बाय सी स्क्वायर। तो उसके बाद हमारे पास जो इस इक्वेशन की फॉर्म आएगी वो हमारे लिए कारगर साबित होगी। तो लेट वी डिवाइड इट बाय डिवाइड इट बाय सी स्क्वायर, दोनों तरफ से सी स्क्वायर को डिवाइड करें, इसको ओपन कर लेते हैं तो एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस ये प्राइम आता है एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स एच स्क्वायर एफ प्राइम, ये मैंने फार्मूला यूज़ किया है, इसको हमने डिवाइड कर दिया सी स्क्वायर के ऊपर। थ्रू आउट बेसिकली मैंने इस इक्वेशन को सी स्क्वायर पे डिवाइड करना है। ओके, सो दूसरी टर्म ये वाली जो टर्म है इसको जब सी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एम नॉट स्क्वायर सी फोर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी इसी तरह से प्लस 2 इंटू एच एफ प्राइम एच एफ माइनस एच एफ प्राइम इंटू एम नॉट सी स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। Okay, now we will divide again c square by this term। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, m square c4 over c square। Okay, now in some terms सी स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। यहाँ पे सी स्क्वायर जो है ये इसमें से 2 पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा 2। यहाँ पे सी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे सी स्क्वायर जो है ये सी स्क्वायर 4 में से सी स्क्वायर हमारे पास जो है वो बच जाएगा, तो और यहाँ पे भी सी स्क्वायर बचेगा। तो इसको हम री अरेंज कर सकते हैं। पहली टर्म हमारे पास आएगी एच एफ स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तीसरी जो टर्म होगी ये माइनस 2h स्क्वायर एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर। इसके अंदर सी स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो गया तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसके अंदर भी सी स्क्वायर ख़त्म हो गया एच एफ माइनस एच एफ प्राइम इंटू एम नॉट, और इस तरफ भी सी स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा। नो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 6, और वी विल मूव बैक टूवर्ड्स द इक्वेशन नंबर 5 and we will subtract equation 5 and equation 6. Now we are going to
ओके, नो आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। तो हमने जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 को हमने 6 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट वी राइट इक्वेशन नंबर 6। पहले हम इक्वेशन नंबर 6 को लिखेंगे और फिर उसमें से नेगेटिव साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 6, उसके लिए हमें पहले इक्वेशन नंबर 6 को दोबारा लिखना पड़ेगा। एच स्क्वेयर एफ स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर एफ प्राइम स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर एंड ये वाला सी स्क्वेयर यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद हमारे पास -2 एच स्क्वेयर एफ एफ प्राइम ओवर सी स्क्वेयर। और इसके बाद जो है वो लेट मी चेक, यहाँ पे कोई टर्म जो है वो मिस तो नहीं होगी हमसे। ओके, सो इट इज़ क्लियर। सो इसमें से जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वो है एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एच एफ माइनस एच एफ प्राइम इंटू एम नॉट इज़ इक्वल टू एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें से हमने इस इक्वेशन नंबर 5 की लेफ़्ट हैंड साइड को माइनस करना है। हर टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। पहली टर्म जो है वो मैं माइनस के साथ लिखूँगा, एच स्क्वेयर एफ स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। दूसरी टर्म जो है ये भी माइनस के साथ, एच स्क्वेयर एफ प्राइम स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तीसरी टर्म प्लस के साथ, 2h स्क्वेयर एफ इंटू एफ प्राइम ओवर सी स्क्वेयर इंटू कॉस फाई। यहाँ तक इक्वल आ गया। अब हम इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएंगे तो एम स्क्वेयर जो है ये माइनस एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो कुछ टर्म्स जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमारी इक्वेशन का बहुत हद तक जो बोझ है वो कम हो गया। उसके बाद की जो सिचुएशन है उसमें हम इन दो टर्म्स के अंदर से ये वाले फैक्टर कॉमन ले लेंगे। इस टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, 2h स्क्वेयर एफ एफ प्राइम ओवर सी स्क्वेयर इंटू कॉज ऑफ फाई। और ये टर्म जो है इसमें से -1 कॉमन आ जाएगा चूँकि बाकी कुछ नहीं बचा। दूसरी जो टर्म है ये आ जाएगी एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स एच एफ माइनस एच एफ प्राइम और इंटू एम नॉट। और इक्वल की दूसरी तरफ जो है वो एम नॉट m2 का स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 7 एंड 9। अब हमें जहाँ पे C और V एक दूसरे के पास पास नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे में मिक्सड अप नज़र आ रहे हैं, तो हमें रिलेटिविस्टिक स्पीड्स को यहाँ पे रिलेटिविस्टिक स्पीड का जो फार्मूला है उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। लेट मी राइट दिस इक्वेशन नंबर 7। इसको इक्वेशन नंबर 7 हम कहते हैं। और अब हम मूव करते हैं टू वर्ड्स रिलेटिविस्टिक फार्मूला, जो हमने शुरू में इक्वेशन नंबर 1 जिसको लिखा था उसी को मैं रीअरेंज करके लिखने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को। सो रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहली जो इक्वेशन थी उसके दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। इसको मज़ीद रीअरेंज करेंगे तो एम स्क्वेयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला फैक्टर, 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं सी स्क्वेयर को तो ये आ जाएगा एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। और डिवीजन में सी स्क्वेयर आ जाएगा और एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब मैं सी स्क्वेयर को यहाँ से उठा के इधर लिख देता हूँ और इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन नंबर 8। अब हम इसी इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 8 को जो कि अब आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, दिस इक्वेशन, ये हमने बेसिकली इसी को रीअरेंज किया, मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 8 में कन्वर्ट कर लिया। इसी इक्वेशन को अब मैं पुट करूँगा इनटू दिस इक्वेशन नंबर 7। सो वी विल पुट इक्वेशन नंबर 8 इनटू इक्वेशन नंबर 7। और इक्वेशन नंबर 7 के अंदर क्या चेंज आएगी, इस पूरे फैक्टर की जगह पे एम नॉट स्क्वेयर और साथ में सी स्क्वेयर आ जाएगा।
Okay, so we will have putting equation 8 इंटू 7, तो इसके नतीजे में ये वाली जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी मॉडिफाई होगी, और इस मॉडिफिकेशन के बाद हमारे पास कॉस ऑफ 5 - 1, और ये जो है ये एम नॉट सी स्क्वेयर, उसी तरह से ये वाला फैक्टर जो होगा ये भी उसी तरह से एच एफ माइनस एच एफ प्राइम इंटू एम नॉट, और दूसरी तरफ ये वाली जो वैल्यू है पुट कर लेंगे इस पूरे फैक्टर की जगह पे, तो ये आ जाएगा एम नॉट स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर। अब हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड के ऊपर और लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर एक एक फैक्टर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाले दोनों फैक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और बाकी की जो इक्वेशन है इसको हम रीअरेंज करेंगे, और इसमें से जहाँ जहाँ पे कैंसिलेशन होगी वो भी करेंगे, और हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आते जाएंगे। इनमें से एक को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, और चाहे इस टर्म को चाहे उस टर्म को, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ 2 इंटू, let me take h out of the bracket, तो f माइनस एफ प्राइम एम नॉट, और ये वाली जो टर्म होगी ये वाली पूरी की पूरी टर्म ये यहाँ पे माइनस के साथ 2h स्क्वेयर f इंटू एफ प्राइम ओवर सी स्क्वेयर इंटू कॉज ऑफ 5 - 1। ओके, सो यहाँ पे अब 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, h के साथ ये वाला स्क्वायर h का कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रही। ओके, सो जो कैंसिलेशन के बाद सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, एम नॉट इंटू एफ माइनस एफ प्राइम इंटू एम नॉट, और इस तरफ माइनस साइन को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1 माइनस कॉज ऑफ फाई आ जाएगा, इसको एज इट इज़ हम लिख लेंगे एच ओवर सी स्क्वेयर एफ़ इंटू एफ प्राइम। इस एम नॉट को भी इधर ले आएंगे, और इसमें हम v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा को यूज़ करेंगे, और इस इक्वेशन को यहाँ से मॉडिफाई करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, जहाँ पे v जो है ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, लिहाजा इट विल बिकम c इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, और इसमें जब f निकालेंगे तो f हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर, c ओवर लैम्डा के, दिस इम्प्लाइज एंड f प्राइम विल बी इक्वल टू c ओवर लैम्डा प्राइम। इन दोनों इक्वेशंस को हम पुट करेंगे बैक इनटू दिस इक्वेशन, तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। इसमें f की जगह पे c ओवर लैम्डा, यूजिंग these identities, these equations into above equation, इस इक्वेशन में पुट करेंगे f की जगह पे c ओवर लैम्डा माइनस एफ प्राइम की जगह पे c ओवर लैम्डा प्राइम, और ब्रैकेट में साथ में m नॉट आ जाएगा। दूसरी तरफ जब आएंगे तो हमारे पास, बल्कि इससे पहले हम थोड़ी सी रीअरेंजमेंट मज़ीद कर लेते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा, ये वाला जो f और f प्राइम है इसमें हमें वैल्यूज़ पुट नहीं करनी पड़ेंगी। तो लेट वी रीअरेंज दिस इक्वेशन। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, f माइनस एफ प्राइम ओवर f इंटू एफ प्राइम, ये मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिए, और ये आ जाएगा m नॉट सी स्क्वेयर, m नॉट को इधर ले आए, और ये हमारे पास इस तरह से 1 माइनस कॉज ऑफ फाई इसके इक्वल आ गया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर एफ प्राइम माइनस 1 ओवर एफ ब्रैकेट, और ये आ जाएगा एच ओवर एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कॉज ऑफ फाई। अब हम इस रिलेशन को कोई भी x रिलेशंस हम कह देते हैं, और इनको हम पुट करेंगे बैक इनटू दिस इक्वेशन, लेट से इसको इक्वेशन नंबर 10 कहते हैं। ठीक है जी, तो नाउ
using relations given in X set into इक्वेशन 10। इक्वेशन 10 में 1/f प्राइम की जगह पे लैम्डा प्राइम ओवर सी आ जाएगा। 1/f की जगह पे हमारे पास लैम्डा ओवर सी आ जाएगा। एक में लैम्डा प्राइम आएगा जो प्राइम वाला होगा, दूसरे में f आएगा। इज़ इक्वल टू दिस इज़ h/m0 इंटू सी स्क्वेयर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। ओके, इस c को कॉमन लेंगे तो ये लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा जो है ये हमारे पास आ जाएगा, और इसके इक्वल में हमारे पास h इंटू सी ओवर m0 सी स्क्वेयर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई इसके बराबर आ जाएगा। एक c जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बिकम डेल्टा लैम्डा और h ओवर m0 c इंटू 1 माइनस कॉस फाई। तो कंग्रेचुलेशंस, वी हैव फाइनली derived the relation for the कॉम्पटन शिफ्ट। डेल्टा लैम्डा जो है यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट है। अब इस रिज़ल्ट को हम एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं। सिंस वी नो डेल्टा लैम्डा इज़ कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है? वेवलेंथ जो इंसिडेंट लाइट है जब वो किसी टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करती है तो उसमें से कुछ एमिशन होती है, ये होती है लैम्डा। वेवलेंथ जो है जब स्ट्राइक करती है तो ये चेंज हो जाती है लैम्डा प्राइम में, और इस जिस इलेक्ट्रॉन से जाके ये स्ट्राइक करती है वो भी इस तरह मूव करता है। दिस इज़ एंगल फाई, दिस इज़ एंगल थीटा। नो हियर वी कैन सी दैट कि ये जो कॉम्पटन शिफ्ट हो रही है ये बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है। ये किसके बराबर आ रही है? h/m0c। ये तीनों कांस्टेंट है। h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, m0 इज़ द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। इट मीन्स ये तीनों इसको बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करने वाले। उसके बाद इस फैक्टर की तरफ जब आते हैं तो 1 माइनस कॉस फाई आ जाता है। इसमें वाहिद वो फाई चीज़ है जो कि चेंज होगी। अगर हम इसको यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं या यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं तो ये जो एंगल्स होंगे फाई चेंज होगा, तो जो लैम्डा प्राइम है इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होंगी। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा लैम्डा इंसिडेंट वेवलेंथ या इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। तो इससे हम ये साबित होता है, वी कंक्लूड द कॉम्पटन शिफ्ट डज नॉट डिपेंड upon the frequency, wavelength or intensity of incident light. It only depends upon the scattering एंगल फाई। और इस चीज़ से हम कंक्लूड क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये जो वेवलेंथ है ये रेड कलर की होगी तो भी डेल्टा लैम्डा उतना ही होगा, अगर ये ग्रीन कलर की होगी तो भी डेल्टा लैम्डा उतना ही होगा, अगर ये येलो कलर की होगी या किसी भी इनविजिबल रीजन के अंदर एक्स रेज या किसी भी दूसरे कलर में लाई करेगी तो डेल्टा लैम्डा जो है ये बेसिकली चेंज नहीं होगा। कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो सब के लिए सेम आएगी। दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसके बाद इसके जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।